हेलो इंडिया, भारत और हमारा हिंदुस्तान प्यारा सा मुल्क। मैं सैयद मोइनुद्दीन आप लोगों के सामने हमेशा की तरह हाजिर हूँ। आज रविवार 3 मार्च 2024 रात के 8:30 बजे भारत के समयानुसार आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। हमारे पास बहुत सारे अपडेट्स हैं और अपडेट्स जो है वो आपको थोड़ा सा मिडल में आएगा, क्योंकि शुरुआत में जो है कई बार नए लोग हमारे वीडियोस वगैरह देखते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे बहुत मोर देन 100 जो लोग हैं, 100 से भी ज्यादा लोग कई बार ऑनलाइन देखना पसंद करते हैं, वो अपनी टाइमिंग और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट्स डाल रहे हैं। और कई बार मुझे पर्सनली भी मैसेज आते हैं कि आप सिर्फ रिपीटेड सेशन लेते हो, इन्फो सेशन में बताते हो करके। मैं रिपीटेड नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा एक प्रोसीजर है, एक स्लाइड्स की जो है वो पार्ट्स हैं, पोर्शंस है। फर्स्ट पोर्शन जो है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उसके बाद हमारा जो है कम्युनिटी के बारे में है, और थर्ड जो हमारा पार्ट है वो यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के बारे में है। और उसमें ही हमारे सारे अपडेट्स आते हैं। तो हम रिपीट इसीलिए करते हैं ताकि जो नए बंदे आते हैं ऑनलाइन पे मीटिंग में डायरेक्टली, उनके साथ साथ कई बार जो नए लोग देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, उनको आसानी हो जाए कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और क्या हमारा मकसद है उसके पीछे बात करने के लिए। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा रिपीटेड लगता है, बट रिपीटेड बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपडेट्स मिलते हैं थोड़ा सा मिडल 15 से 20 मिनट के बाद, आपको अपडेट्स ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा शांति रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे। बट ये मेरी एक बसल आपसे इल्तिजा थी, गुजारिश थी, निवेदन था कि आप थोड़ा सा रुक जाएं, तो आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खूबसूरत शाम। स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी का नाम, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक खूबसूरत सफर है। और इस सफर के दौरान मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में भी समझाता जाऊंगा, उसमें भाग लेने के फायदे भी आपको बताता चलूंगा मैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज रविवार 3 मार्च 2024 रात के भारत के 8:30 बजे, और मैं सैयद मोइनुद्दीन स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में आपका स्वागत करता हूं। मैं एक स्पीकर और लीडर के तौर पे एसडब्ल्यूसी में काम कर रहा हूं, और हमारे प्यारे से मुल्क भारत, हिंदुस्तान या फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं। और मुझे बहुत ही गर्व है कि मैंने एक क्लाइंट के तौर पे शुरुआत करी थी, आज मैं एक स्पीकर और लीडर की हैसियत से आप लोगों के सामने बैठकर इस टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट करता हूं। ये है मेरी अपलाइन मैनेजर, क्यूरेटर और इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, मिस कैट जेकब्स। और मेरी मेंटोर भी रहे ये, और मेरी अपलाइन मैनेजर भी हैं। ये जो है 2017 से स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, और एक एक्टिव पार्टनर के तौर पे काम कर रही है। अब जो है ये एक टॉप एक्सपर्ट के हैसियत से भी काम कर रही है। इनकी 23 सालाना जिंदगी में, 23 साल जिंदगी का तजुर्बा रहा है। एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कॉन्शियस कोच हैं, और वेल बीइंग कोच भी ये रह चुकी हैं। अगर आपको इनसे वार्तालाप करना है तो india@skyway.capital पे मेल भेज के आप इनसे वार्तालाप कर सकते हैं। तो आज के हमारा इवेंट का जो पर्पस है, वो आप लोगों के सामने एक अनोखा और सुनहरा मौका लेकर आने का हमारा इरादा है, जिसमें ये प्रेजेंटेशन में दो अलग अलग भाग हैं। सबसे पहले तो मैं आपको स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी, जो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें एक फ्री है सभी लोगों के लिए, उसमें एंट्री लेने के लिए, जो कि एक समुदाय को कैसे हैंडल करना है वो भी आपको सिखाएगा। और बहुत सारे इसमें अलग अलग कोर्सेज भी मौजूद हैं, जो कि आपकी निजी और अपनी रोजगार वाली जिंदगी में काम आएगा। उसके बाद हमारा होगा इंट्रोडक्शन यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में यूएसटी इंक भी कहा जाता है, जिसको हाल फिलहाल में हमने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। और इसने दुनिया भर में अपना एक लोगों को इस टेक्नोलॉजी के जरिए से आकर्षित भी कर चुका है। तीसरे भाग में होगा हमारा Q&A सेशन, जिसमें पार्टिसिपेंट का Q&A होगा, और वहां पे हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे आपकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो एक इंटरनेशनल और एक सोशल और फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय इसके स्तर पे, जिसकी खासियत ये है कि जो भी ग्रीन टेक्नोलॉजीज या फिर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण को अच्छा फायदा पहुंचाने वाली जो स्टार्टअप होती हैं, उन वैसे डेवलपमेंट इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनीज को हम लोग फाइनेंस करते हैं क्राउड के जरिए से, फंड वगैरह निवेश वगैरह उठा के उन कंपनियों को, जिनके बदले में कंपनी अच्छा खासा फायदा भी लोगों को पहुंचाती है। तो लिविंग इन स्टाइल स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी, तो हमारा एक कहने का एक छोटा सा स्लोगन है कि हम अपनी दुनिया में अपनी अलग तरीके से रहते हैं। ये एक नए लेवल की कम्युनिटी है, समुदाय है, यहाँ पे एक नए लेवल के अलग पार्टनर से आप लोगों को मिलने का
और उनके साथ वार्तालाप करने का आपको मौका मिलेगा। तो अगर आपके पास किसी भी तरीके की कोई भी एक छोटा सा समुदाय है या फिर कम्युनिटी है, चाहे वो 2 लोगों की हो या फिर 200 लोगों की या फिर 2000 लोगों की, वो उस एसोसिएशन को आप एक छोटा सा पिक्चर बना के अपने दिमाग में या और उनको एक नाम दीजिए। उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उनको किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से ट्रेन करना है, रिजल्ट्स कैसे जनरेट करना है, मैं आपको धीरे धीरे से बताता चलूंगा। तो स्काईवर्ल्ड SWC जो है एक कम्युनिटी, एक ऐसी ऐसा समुदाय है जहाँ पे लोगों का जो स्ट्रांग आइडियाज और जो जिंदगी में कुछ करने का जो मकसदी लोगों होते हैं, वैसे लोगों का एक प्लेटफॉर्म है ये। तो अब ऐसा क्या समय आ गया है कि हमें इस कम्युनिटी से जुड़ने का जरूरत है, या फिर हमें ऐसी कौन सी चीज प्रेरित करती है, उसके बारे में भी जानेंगे। समुदाय में जुड़े रहने का फायदा और ना जुड़े रहने का नुकसान क्या है, वो हम लोगों ने आप लोगों के सामने एक छोटे से एक पिक्चर और कुछ डेफिनेशन के हिसाब से हम लोगों ने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। जब आप समुदाय से नहीं जुड़े होते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी जो ऊर्जा होती है उसमें आप घटोती देखते हैं, और उसके बाद बर्नआउट क्या होता है, बहुत जल्दी थकान, आलसीपन, ये सारी चीजें आपको जकड़ लेती हैं। और उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, आप अपने आप को पहचान नहीं पाते, अपनी जो एक काबिलियत होती है उस काबिलियत को आप नहीं पहचान पाते। दुनिया की पूरी आबादी में 70% ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। कम्युनिटी जो है वो इंसानों की एक सख्त जरूरत चीज है, और इससे अलग होकर हम जिंदगी नहीं बिता सकते। इकोनॉमिक क्राइसिस में भी इसका बहुत बड़ा एक आप भागीदारी देख सकते हो। इकोनॉमी जो है इनइक्वालिटी और सोसाइटी स्ट्रैटिफिकेशन होता है, और उसके बाद शार्प डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ द मिडिल क्लास। ये क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं उनमें आप देख सकते हो ज्यादातर जो है आर्थिक समस्या से जूझ रहे होते हैं, और ऊंच नीच की भेदभाव बहुत ज्यादा होती है। और साथ ही साथ इसमें जो है कटौती बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से देखने को मिलती है मध्यम वर्ग के लोगों या फिर जिंदगी में। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक सर्वे का हम लोगों ने डेटा आप लोगों के सामने रखा है, 2010 से लेकर 2019 में कितनी ज्यादा घटोती या फिर बढ़ोतरी हुई है किन किन चीजों में। तो यहाँ पे एक और उदाहरण के साथ हम लोग देखेंगे कि जो होता है एक मैनुअल लेबर होता है, कि सब अपने अपने तरीके से काम करने की वजह से काम कितना धीमा हो जाता है या फिर प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ एक असेंबली लाइन सेट करने से, यहाँ पे मैनुअल लेबर ऑफ वर्कर्स वर्सेस हेनरी फोर्ड्स की असेंबली लाइन को आप देख सकते हैं। ये कार की कंपनी है, वहां पे एक असेंबली लाइन बनाई थी, तो वहां पे देखा गया कि वहां पे एक कम्युनिटी बनाकर एक असेंबली लाइन जोड़ने से काम भी ज्यादा तेज हुआ, प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा तेजी आई। और आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा रोजगार है जो बहुत ही जल्द दुनिया से खत्म हो जाएगा, उसके बारे में अभी देखते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या आएगा, जो आर्थिक जो समस्याएं आएंगी फ्यूचर में या फिर भविष्य में, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और कौन से रोजगार यहाँ पे धीरे धीरे से खत्म हो जाएंगे। रोबोटाइजेशन और सब्सिक्वेंट एक्सटिंक्ट ऑफ मेनी प्रोफेशंस। रोबोटाइजेशन होने की वजह से, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कई जगहों पे रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भी कई सारे रोजगार धीरे धीरे से खत्म हो रहे हैं। उन रोजगारों में से कुछ ऐसे रोजगार भी हैं जहां पे हम लोगों ने दिखाने की आपको कोशिश करी है। सेलर्स, कॉल सेंटर ऑपरेटर्स, माइनर्स, एयरक्राफ्ट पायलट्स, अकाउंटेंट्स, कोरियर्स, कैशियर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, गाइड्स। ये ऐसे कुछ रोजगार हैं जो धीरे धीरे से आने वाले कुछ वर्षों में खत्म हो जाएंगे। उनकी जगह पे रोबोट्स अपना काम करने लगेंगे। और एनवायरमेंटल क्राइसिस देख सकते हो, पर्यावरण पे कितना ज्यादा असर हो सकता है समुदाय से ना जुड़े होने का। ओवर कंजम्पशन, कई बार क्या होता है, हमें समुदाय में ना जुड़े रहने का हमें फायदा नहीं पता है कि हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, किस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी वजह से क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा चीजों को खरीदना, उसको स्टोर करना घर में, और कई कई सालों तक वैसे ही पड़े रहते हैं, चीजें सड़ गल जाती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि उसको किस तरीके से डिस्पोज करना है। ये बहुत सारी परेशानी आती है। उसके बाद नॉन रिसाइकलेबल और अनसॉर्टेड वेस्ट, जैसे कि आप लोग भी देखते हो कि हर रोज घरों के सामने सरकारी कर्मचारी जो आते हैं कचरा वगैरह उठाने के लिए, तो अगर आप उनको सही तरीके में, सही मायने में सूखा और गीला कचरा सॉर्ट करके नहीं दोगे तो उनका भी काम बढ़ जाता है, और साथ ही साथ हम भी अपनी मनमानी अ, चलाते रहते हैं। और एमिशन, एयर लैंड एंड वाटर पोल्यूशन, इसकी और कई बार क्या होता है कि एमिशंस वगैरह और एयर लैंड वाटर पोल्यूशन भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत बड़ा एक रोल निभा सकते हैं, या फिर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि किस चीजों को कहाँ पे फेंकना है और किस तरीके से उसको डिसॉल्व करना है। इंफॉर्मेशन क्राइसिस ये आज की डेट में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कई बार कहता हूँ
कि सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करके लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जरूरी से ज्यादा आज की डेट में मैं मानता हूँ कि हर एक ऐसे क्या बोल सकते हैं आप, एक नागरिक होने के तौर पे ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कई बार ओवरलोडेड होती है, लार्ज नंबर के अनवेरिफाइड और अनरिलायबल फैक्ट्स आते हैं आपके फोन में। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ सरकार के खिलाफ बोल दिया, सरकार ने कुछ लोगों के खिलाफ बोल दिया, तो उसको अनवेरिफाइड करते हुए क्या करते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो उसको उसके ऊपर लोग सिर्फ फॉरवर्ड करते रहते हैं और कंटिन्यूअसली उसको एक रिपीटेड होते रहती है लोगों के बीच में। ये क्यों जरूरी है कि इंफॉर्मेशन को सही तरीके से सॉर्ट करना। हम हर रोजाना जिंदगी में ऐसे कई सारे ऐसे अनरिलायबल और अनवेरिफाइड फैक्ट्स जो आते हैं, उसको फॉरवर्ड करने की वजह से वो एक कम्युनिटी में केओस क्रिएट करता है और बहुत ही ज्यादा खलबली पैदा कर देती है, जिसकी वजह से लोगों में लड़ाई झगड़े, तनाव और दहशतगर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी वजह से न्यूज़ वगैरह को वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे दो तस्वीरों के जरिए से हम लोगों ने आपको दिखाने की कोशिश करी कि पहली वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बंदा बैठा है, उसके पास कई सारे जगहों से इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा कि कौन सी न्यूज़ कहाँ पे भेजना है। और दूसरी वाली तस्वीर में आप देख सकते हो, न्यूज़ चाहे दुनिया भर की आए, उसको सॉर्ट करके रखा है कि कौन सी न्यूज़ कहाँ पे जानी है, किस वक्त में जानी है और कब जानी है और कितने लोगों के पास जानी है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो चलिए, कुछ हमारे पास जो नेगेटिव जो ट्रेंड्स वगैरह हैं उसको एक हिसाब से देखो तो जकड़ के, हिला के तो अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देते हैं। तो आप अपने अगल बगल में अपनी शुरुआत कर सकते हैं, अपनी जानकारी दे सकते हैं या फिर उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, ऐसी एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। या फिर आप अपने बारे में एक अनयूजुअल फैक्ट वो जो है उसके बारे में शेयर कर सकते हैं कि आप में किस चीज में दिलचस्पी रखते हैं या फिर आपके पड़ोस वाले किस चीज में दिलचस्पी रखते हैं। ऐसी छोटी सी वार्तालाप शुरू करके आप एक धीरे धीरे से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। सिंसियर कम्युनिकेशन इज इक्वल्स टू यूनिफिकेशन। ये जैसे कि मैंने कहा कि अच्छी और सच्ची इंफॉर्मेशन ही आप के जरिए से ही आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के चक्कर में कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं या फिर लोगों को कुछ भी इन उनकी इधर उधर की कहानियां सुनाकर जोड़ना चाहते हैं, तो लोग जुड़ तो जाएंगे, लेकिन जिस दिन सच्चाई का पता चलेगा कि आपके अंदर वो क्षमता है ही नहीं, तो बहुत बुरी तरीके से आप बिखर जाओगे। और हमारे पास जो मुस्तकबिल है, जो भविष्य है, वो हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम उसको किस नजरिए से देखते हैं या फिर उसको किस तरीके से साझा करना चाहते हैं या फिर उसको संवारना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो मेन जो ट्रेंड है या फिर जो पॉजिटिव ट्रेंड है, वो है यूनिफिकेशन। जैसे मैंने कहा कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, एक माइंडसेट के लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, लोगों को एजुकेट करना, ये हमारा पॉजिटिव ट्रेंड है। तो हमारा एक और मेन गोल जो है स्काईवर्ड कम्युनिटी का डेवलपमेंट। यहाँ डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे लोग भरोसेमंद हो और एक जैसी सोच रखने वाले हों, और साथ ही साथ वो जब हमारे प्लेटफॉर्म पे आए तो उनको एक ट्रेनिंग के जरिए से हम उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। और एक जो कम्युनिटी में मेंबर्स बनने के बाद, इस समुदाय में आप एक साथी बनने के बाद, अपनी निजी जिंदगी के साथ साथ अपनी रोजगार वाली जिंदगी को भी बेहतर बनाएं और साथ ही साथ एक अच्छे पर्यावरण भी आपको मिले। और उसके बाद अगर आप किसी भी तरीके के हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम हल देने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो हमारा स्काईवर्ड कम्युनिटी जो है एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल वाला एक समुदाय है, प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एक पार्टनर जो है 6 नए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। अभी हाल फिलहाल हमारे पास और 50,000 लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पे। तो पूरे कुल मिलाकर 6,50,000 पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं दुनिया भर से। और हम 182 मुल्कों में मौजूद हैं, जो और 25 अलग अलग भाषाओं में हम लोग मौजूद हैं। तो हमारे पास स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के पास वो सारे कंडीशंस मौजूद हैं जो कि आपकी निजी जिंदगी को बेहतर बना सकता है और साथ ही साथ अपनी रोजगार वाली जिंदगी को भी बेहतर बना सकता है। हमारे पास ऐसा वातावरण या फिर पर्यावरण है जहाँ पे एक जैसी सोच रखने वाले लोग आपको मिलेंगे, रीजनल चैट रूम मौजूद है।
और हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स भी मौजूद हैं, जहाँ पे जो नए एक्वेंटेंसेस वगैरह आते हैं उनके साथ आप अपना तजुर्बा शेयर कर सकते हो, और साथ ही साथ उनका तजुर्बा आप ले सकते हो। और उसके बाद आप सबसे पहले ऐसे व्यक्ति बन सकते हो जो कि कंपनी के जो भी ऑफिशियल न्यूज़ वगैरह होती हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास वो सारी चीजें, सारे कंडीशंस मौजूद हैं जहां पे आपको निजी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका या फिर अवसर देते हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट मिलता है, और आपको साथ ही साथ हर रोज यूजफुल ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम और जूम इन्फो सेशंस में आपको मिलते हैं। जैसे कि मैं हर 15 दिन में हिंदी में देता हूँ, और हर 15 दिन में मिस पारुल शर्मा आपको अंग्रेजी में इसके बारे में इन्फो सेशंस वगैरह देती रहती हैं। और साथ ही साथ आप अपनी जो नॉलेज है, जो भी आपके पास विद्या है, कला है, वो आप दूसरों के साथ, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस और अपने तजुर्बों के साथ। तो हमारे पास एक और मौका भी है जहाँ पे पार्टिसिपेशन इन इवेंट्स कर सकते हो, मतलब जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं वहां पे आप अपनी हिस्सेदारी ले सकते हो। इंटरनेशनल लेवल पे, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप ट्रैवल कर सकते हो, फोरम्स वगैरह में ज्वाइन कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस में भी आप अपनी हिस्सेदारी ले सकते हो। ट्रिप्स टू इंस्पायर, आप चाहे तो कहीं पे घूमने फिरने का शौक है तो आप किसी को प्रेरित कर सकते हो, या फिर आप किसी और से प्रेरित हो सकते हो। सीखने और सिखाने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ अपना आप को भी डेवलप करने का मौका मिलेगा। मेजर रीजनल इवेंट्स क्या होते हैं? टू स्केल अप, जहाँ पे भी कहीं पे रीजनल इवेंट्स वगैरह होते हैं इस कंपनी के जरिए से, वहां पे आप जा सकते हो, लोगों से मेल मिलाप करके आप अपने आप को एक ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हो, टू स्केल अप। और लोकल लेवल पे क्या हो सकता है? बिजनेस ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो, मैराथन्स कर सकते हो, एनवायरमेंटल एक्शंस ले सकते हो, और साथ ही साथ अपने तजुर्बे को एक दूसरे के साथ बांट सकते हो। और एक म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कई बार आपके आस पड़ोस में लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, तो उनको आप मदद कर सकते हो। और साथ ही साथ कभी आप उस सिचुएशन में आ जाओ तो वो आपके लिए कभी ना कभी खड़े हो जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन का। तो लाइफस्टाइल इवेंट्स क्या होता है? यहाँ पे लाइफस्टाइल इवेंट्स में आप अपना, जैसे कि अपना पास टाइम, अगर आपका वक्त नहीं बीत रहा, आपके पास बहुत ज्यादा वक्त है, तो आप जाके थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकते हो, पास टाइम कर सकते हो। या फिर आप अपने इमोशनल कुछ ब्रेक डाउन होते हैं, कई बार क्या होता है, ब्रेकअप्स होते हैं, शादियां टूट जाती हैं, घरों के झगड़े वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो आप एक जाके एक दूसरे के साथ शेयर करके आप अपना मन हल्का कर सकते हो। ऐसी चीजें भी आपको मौजूद हैं SWC में। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे रोजगार मौजूद हैं, जो भी इस रोजगार में अपना हिस्सा लेना चाहता है तो वो अपना हैंड उठा सकता है यहाँ पे इमोजी के जरिए से, यहाँ पे इसमें चैट बॉक्स में जाकर। और आप हमें बताइए कि ये रोल आपकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है। तो ये देखिए, ये हमारे पास ऐसे कुछ अवसर हैं, अनोखे और सुनहरे मौके भी हैं, जहाँ पे आप अपने आपको एक्सप्रेस कर सकते हो, और साथ ही साथ प्रोफेशनली एक नए रोजगार को हासिल भी कर सकते हो। हमारे पास कुछ ये रोजगार मौजूद हैं जहाँ पे आप कोशिश कर सकते हो इसको पाने की। स्पीकर, मेंटोर, कम्युनिटी मैनेजर इन द सिटी और कंट्री, और इवेंट ऑर्गेनाइजर। स्पीकर क्या होता है कि आप जैसे कि कैमरा की ओर देखकर, मेरे सामने हालांकि है कैमरा, लेकिन मेरे सामने पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग हो, तो मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ, मुझे लोग सुनते हैं, तो मैं इनको समझाऊं और इनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करूं, तो ये मेरा काम है। तो स्पीकर। तो मेंटोर क्या कर सकते हैं? अगर आपने जिंदगी में कुछ बहुत ही अच्छे कुछ काम किए हैं जिसकी वजह से लोग प्रेरित हो सकते हैं, उनकी जिंदगी बदल सकती है, तो आप एक मेंटोर के तौर पे भी यहाँ पे रोजगार हासिल कर सकते हैं। या फिर कम्युनिटी मैनेजर, या फिर आपके पास एक समुदाय है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उनको किस तरीके से समस्याओं से बाहर निकालना है, या फिर किसी भी तरीके का जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको निकाल के हैंडल किस तरीके से करना है और अच्छे तरीके से उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना है, वो रोजगार भी हमारे पास मौजूद है। या फिर इवेंट ऑर्गेनाइजर में क्या होता है? मेजबानी करना, मेहमान नवाजी करना, लोग आपके घर में आते हैं या फिर किसी भी इवेंट की जगह पे आते हैं, तो आप उनको कितने अच्छे तरीके से खिलाना पिलाना, उनको खुश करना जानते हैं, वो वाला रोजगार भी हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आने वाले भविष्य में इंप्लीमेंट होगी, और कुछ चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। तो हमारे पास चैट बॉक्स वगैरह ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं, जहाँ पे ऑटोमेटेड पर्सनल असिस्टेंट आपको मिलेगा, और वहाँ पे कंपनी के रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल्स और लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, जिसको आप पढ़कर उसके जरिए से आप अपने आप को स्केल अप कर सकते हैं। और SWC अपडेटिंग है कि एक प्लेटफॉर्म बिजनेस नेटवर्किंग है, और एक एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते, तजुर्बा जैसे कि मैंने बताया, और साथ ही साथ कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेंट बन सकते हो या फिर पार्टिसिपेशन कर सकते हो। और एक हमारा एक न्यू गेम सिस्टम है जहाँ पे आप पॉइंट्स वगैरह अक्यूमुलेट कर सकते हो,
जो कि फुल एक्शन और एक्सचेंज कर सकते हो। हमारा एक प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी, वो आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा। वहां पे आप उसको रिडीम करके कुछ कोर्सेस वगैरह आप हासिल कर सकते हो। और हमारा एक ऑफलाइन डेस्कटॉप गेम भी है, जहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि पॉइंट्स वगैरह आप एक्यूमुलेट करके फाइनेंशियल तौर पे उसको पंप करके सेव द प्लैनेट करके एक गेम है। तो वो गेम को खेलकर उसके जरिए से जो पॉइंट्स वगैरह आपको एक्यूमुलेट होंगे, वो पॉइंट्स को भी रिडीम करके आप बहुत अच्छे कोर्सेज वगैरह हासिल कर सकते हो। तो ये है हमारा स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में मैंने अभी भी बात करी थी। स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है? ये भी एक टर्की इकोसिस्टम है, हमारा एक खुद का एक आईटी प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको इसमें हिस्सा लेने का मौका देगा, ग्लोबल कम्युनिटी के लोगों के साथ जुड़ने का भी मौका देगा। यहाँ पे आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स के साथ साथ कॉम्पिटेंसीज को भी किस तरीके से हैंडल करना है, उस चीज को आप सीखोगे। और जी, हमारे एक पार्टनर हैं यहाँ पे मिस इंडिया, उन्होंने लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए। अगर आप चाहे तो उस लिंक पे अभी क्लिक करके जा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ कोर्सेज वगैरह मौजूद हैं, जो कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट वगैरह जिन्होंने अपनी जिंदगी में उसको अपनाया है, और आप भी अपनी जिंदगी में अपनाकर एक अच्छा तजुर्बा और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। तो जिसके पास भी खुद की टीम है, वो अपने यहाँ पे चैट बॉक्स मैसेज में इमोजी के जरिए से अपना हैंड रेस कर सकते हो। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से उस टीम को हैंडल करना है, उसके फायदे क्या क्या हैं, अच्छे तरीके से ना हैंडल करने से उसके नुकसान क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर जैसे आपके पास 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, 500 हैं, या फिर 1000 लोग हैं, उनको किस तरीके से हैंडल करना है, मैं आपको धीरे धीरे से बताऊंगा। और ये सारी इतनी बड़ी टीम, चाहे वो 10 लोगों की हो या फिर 1000 लोगों की हो, उनको हैंडल करने के लिए कितना ज्यादा वक्त लगता है या फिर कितना ज्यादा आपको काम करना पड़ता है, उस उन दोनों चीजों को किस तरीके से बैलेंस करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हर नए पार्टनर्स को एक चीज की जरूरत होती है, उनको सपोर्ट, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन और केयर की जरूरत होती है। ये सारी चीजें अगर आप नहीं करोगे तो पार्टनर को क्या लगेगा, यार पता नहीं मैं कौन से प्लेटफॉर्म में आ गया, मुझे तो यहाँ पे कोई पूछ के नहीं देखता, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, मदद नहीं करता, मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, कोई मुझे समझाता भी नहीं है। तो ये सोच के क्या होता है, कई बार पार्टनर्स छोड़कर चले जाते हैं कम्युनिटीज को। तो और एक सर्टेन पॉइंट पे आकर क्या होता है कि आपके पार्टनर्स के इतने बहुत सारे सवाल होते हैं कि मुझे लिंक चाहिए, कि मैं अपना पर्सनल अकाउंट कैसे इस्तेमाल करूं, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, मेरा चैट रूम मुझे नहीं मिल रहा है, और मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, मुझे इंस्टॉलमेंट का प्लान चाहिए, वगैरह वगैरह। मैं ये सारी चीज़ों को बहुत पहले जब 3 साल पहले मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया था, तो तभी मुझे सारी चीज़ों को समझ में आ गया था। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम को हैंडल करना शुरू कर लिया था तभी से। तो इतने सारे सवालों को देखकर कई बार क्या होता है कि आपको एक रोने का मन करता है कि यार मैं कैसे हैंडल करूं। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिए कि किस तरीके से आप टीम को हैंडल करना है और किस तरीके के सवाल को किस तरीके का जवाब देना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, चाहे सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे नहीं, आप जिंदगी में कहीं भी जाओ, आपको इन चीजों का सामना करना पड़ता है, और आपकी उसके लिए बहुत ज्यादा सब्र और क्या कह सकते हैं, बेसिकली एक ठंडे दिमाग की जरूरत होती है। तो कितने नए क्लाइंट्स आप हमारे इसमें प्रोजेक्ट में ला सकते हो 1 महीने में? इस सवाल का जवाब कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी टीम हजारों की संख्या में बढ़ने लग जाए, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करोगे, किस तरीके से उसको संभालोगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप चाहे आपके कांधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों ना हो, आप हमेशा ठंडा दिमाग रखिए, और साथ ही साथ कभी भी एकदम भड़काऊ वाले एटीट्यूड में चीजों को हैंडल करने का बिल्कुल भी कोशिश मत करिए। इससे चीजें बिगड़ती हैं, ना कि संभलती हैं। ये मेरा तजुर्बा है और मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ इसीलिए। तो आप हर एक बंदे को किस तरीके से ट्रेन कर पाओगे बगैर वक्त जाया किए हुए और बगैर अपनी एनर्जी को वेस्ट किए हुए, और साथ ही साथ एक अच्छे रिजल्ट्स को भी कॉन्स्टेंटली आप किस तरीके से बढ़ाते रहोगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ अच्छे स्लाइड्स और पीपीटी वगैरह बनाए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये है हमारा स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी, ये हमारा विंडो कुछ इस तरीके से दिखता है, वेलकम विंडो। और यहाँ पे हमारे कुछ अच्छे कोर्सेज वगैरह मौजूद हैं, और जिसके जरिए से आप अपनी निजी जिंदगी के साथ साथ अपनी रोजगार वाली जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं।
और ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बना गया है कि यहाँ पे जो भी नए लोग आते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, ऑटोमेट तरीके से उनको पार्टनर्स को रिजल्ट्स मल्टीप्लाई करने के तरीके सिखाए जाए, और साथ ही साथ कुछ कुछ किसी भी तरीके का इश्यू आए तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, वैसे भी कोर्सेस हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपकी टीम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी और जितनी मजबूत होती जाएगी, उसी तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन को भी सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने इससे पहले बहुत पहले कहा था कि सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन एक मजबूत टीम को बनाती है। एक आप अपने बंदों को एक पार्टनर प्रोग्राम के जरिए से एक एक जैसी सोच रख के एक तरीके से काम करने का सिस्टम बनाकर उनको दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी टीम ग्रो करेगी और स्ट्रांग बनेगी। जितने अच्छे लोग आपके स्ट्रक्चर में आएंगे और ट्रेनिंग लेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से वो अपनी डाउनलाइन स्ट्रक्चर को समझा पाएंगे। जितनी ज्यादा आप अपने आप को अप टू डेट और डेवलप रखेंगे, उतनी अच्छे तरीके से आपकी टीम, कम्युनिटी और रीजन उसी तरीके से काम करेगी। ये दो पिक्चर्स पे मैं हमेशा थोड़ा सा ज्यादा एलाबरेट करके बात करता हूँ, क्योंकि मैंने इन दोनों चीजों का एक्सपीरियंस किया है अपनी निजी जिंदगी में, और आज भी एक्सपीरियंस करता हूँ मैं बहुत सारी चीजों को। जब आपके पास इल्म नहीं होता है, नो नॉलेज इसीलिए दिखाया गया है, नो नॉलेज होने की वजह क्या होता है, स्पेशली अगर मैं आज की डेट में बात करूं, तो जिसके पास इल्म नहीं है वो अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं बहुत ही चौड़ा बन के घूमता है, या फिर मोहल्ले में, या फिर के एक छोटे से शहर में अपने आप को बहुत ही बड़ा एक तोप समझ के घूमता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ क्या होता है ना, इनकी टीम बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ तो जाती है, लेकिन उनके पास सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से क्या होती है, एक सर्टन पॉइंट पे बिखर जाती है, जिसको संभालने के लिए बाकी की उम्र बीत जाती है, और साथ ही साथ वो एक घने अंधेरे में चले जाते हैं। लेकिन जब आपके पास इल्म होता है, आपके पास विद्या होती है, तो आप सीना चौड़ा करके आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो, और साथ ही साथ अच्छी और सच्ची इंफॉर्मेशन जब आप शेयर करने लोगे, भले आपके डाउनलाइन में सिर्फ दो लोग हो, लेकिन वो दो लोग अच्छे तरीके से एक जैसे सोचने वाले लोग होते हैं, और साथ ही साथ उनको पता होता है कि हमारा जो अपलाइन जो मैनेजर है या फिर क्यूरेटर है या फिर मेंटोर जो भी है, स्पीकर है, वो हमें इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो सच्ची और अच्छी दे रहा है। हमें इसको जांचना है, परखना है, उसके बाद आगे लोगों तक पहुंचाना है। तो ये फर्क होता है पढ़ने में और ना पढ़ने में। कह सकते हैं आप पढ़े लिखे में और अनपढ़ में ये बहुत ज्यादा फर्क होता है। और यहाँ पे एक और चीज है कि आप सबसे पहले एक या दो बंदों को कितने अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाते हो, वो उन पर डिपेंड करता है, और आप पर डिपेंड करता है कि वो अपनी आगे की डाउनलाइन को कितने अच्छे तरीके से बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ कितनी ज्यादा स्ट्रांग टीम बनाकर आपके सामने रखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है कि स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी एक छोटा सा यहाँ पे एक केंद्र बिंदु है, उसके तीन अलग अलग लोग हैं जिनको अच्छे से ट्रेन किया गया है। फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मुझे स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ साथ स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी ने अच्छे से ट्रेन किया है। मुझे पता है कि क्या इन्फॉर्मेशन देना है, क्या नहीं देना है, किस तरीके से बात करनी है, और कितनी इंफॉर्मेशन देनी है, कितने वक्त में, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो उसी तरीके से मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाता हूँ, और आप लोग क्या करते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप उसको ग्रैब करते हो इंफॉर्मेशन को, और बाकी आप अपने साथ दो या तीन लोगों को अपने डाउनलाइन की स्ट्रक्चर को उसी तरीके से इंफॉर्मेशन पास करते हो। तो ये होता है एक अच्छी और सच्ची इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना और पास करने का तरीका। तो यहाँ पे 1,000 लोगों को किस तरीके से ट्रेन किया जाए हर महीने में, वो उसके बारे में मैं आपको बता करूंगा। उनको एक वो काम करने का तरीका दीजिए, वर्किंग सिस्टम होता है। मैं इस पे भी थोड़ा सा एलाबरेट करके बात करूंगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि कई बार एक छोटी सी फैमिली ले लीजिए, माँ बाप और दो बच्चे। जब तक माँ बाप में एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, एक वर्किंग सिस्टम नहीं होता है कि सोने का वक्त, उठने का वक्त, खाने पीने का वक्त, खेलना कूदना और होमवर्क वगैरह बच्चों के लिए, जब आप वर्किंग सिस्टम नहीं बनाते हो, या फिर आप लोगों के मियाँ बीवी के बीच में अगर आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपका घर भी अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से काम करने की जगह पे भी अगर आपका एक वर्किंग सिस्टम नहीं होगा, तो काम नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ वो टीम नहीं बन पाएगी। तो इसमें क्या ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्या ज्यादा मुनाफेदार हो सकता है, 10 लोगों को हर महीना प्लेटफॉर्म पे लाना, बहुत ज्यादा वक्त लगाना और एनर्जी कंज्यूम करना, और उसके साथ ही साथ आपकी जो इनकम है, इनफ्लो है, वो कम लेवल पे हासिल करना, या फिर कमाना, या फिर 1,000 लोगों को
प्लेटफॉर्म पे बहुत ही आसान तरीके से लेकर आना, बहुत ही ज्यादा वक्त आपके पास बचना, और साथ ही साथ एक अच्छा खासा बड़ा इनकम आप जनरेट करना, कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? तो यहाँ पे अगर अच्छा खासा रिजल्ट लाना है कम मेहनत में, तो कुछ इस तरीके से काम करना पड़ेगा। एक सर्टेन पॉइंट आता है जहां पे आप 1,000 लोगों को मैनेज करते करते आपको लगता है कि नहीं यार, अब मुझे ग्लोबल लेवल पे जाना है, एक स्ट्रैटेजिक टास्क बना के काम करना है। 1,000 लोग क्या है, मुझे 10,000 या फिर 1 लाख लोगों को मैनेज करना है। तो उस तरीके के आपकी सोच बन जाएगी, और साथ ही साथ मैनेज करना भी आप सीख जाओगे। तो ये प्लेटफॉर्म उसी चीज के लिए आपको मदद पहुंचाने के लिए बनाया गया है। स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी एक स्टैंड अलोन आईटी प्लेटफॉर्म है, जिसमें ये प्लेटफॉर्म में ऐसे कुछ सारे कोर्सेज वगैरह मौजूद हैं जहाँ पे क्यूरेटर्स और लीडर्स को यहाँ पे ट्रेन किया जाता है कि कितने अच्छे तरीके से आपको टीम हैंडल करना है, और साथ ही साथ नए पार्टनर्स को एक्सेलरेट एक्सेलरेट करना है ट्रेनिंग के जरिए से। और उसके बाद एक इफेक्टिव डेवलपमेंट देना है एक्सपीरियंस पार्टनर्स के जरिए से, कि उन पार्टनर्स ने किस तरीके से प्लेटफॉर्म पे आए, या फिर उन्होंने किस तरीके से टीम को बनाया, हैंडल किया, वगैरह वगैरह। और एक रैपिड ग्रोथ है यहाँ पे एसडब्ल्यूसी में। हमारे पास बिजनेस मॉडल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि मैंने बताया कि निजी जिंदगी के साथ साथ आप अपने रोजगार वाली जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म आपको किस तरीके से आपकी जर्नी में मदद करेगा? सबसे पहले तो आपको प्लेटफॉर्म के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया कि प्लेटफॉर्म क्या करता है, किस लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, किस तरीके से काम करता है। तो यही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लेटफॉर्म के बारे में जानना, और उसके बाद बेसिक स्टेज आता है जहाँ पे कंपनी के बारे में और उसके प्रोडक्ट के बारे में जानना, और उसके बाद पहला निवेश किस तरीके से लेना है, और उसके बाद नए पार्टनर्स को अट्रैक्ट किस तरीके से करना है, और उसके बाद सेल्स की ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग देखिए, बेसिक स्टेज क्या होता है कि आप यहाँ नहीं, ये प्लेटफॉर्म पे नहीं, किसी भी अगर नई कंपनी में जाते हैं, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार आप मर्तबा अगर आप किसी कंपनी में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे कंपनी में जाने के बाद कंपनी के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर कब बनी, किस सन में बनी, कौन कौन इसके पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और साथ ही साथ कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कितनी प्राइस रेंज में बेचती है, कौन सा टारगेटेड मार्केट है, कौन सा टारगेटेड कंज्यूमर है, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी रिक्वायरमेंट आती है महीने में, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ों का डिटेल आपको जानना जरूरी होता है। तो उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट्स को लाना शुरू करोगे, और उसके बाद नए नए पार्टनर्स को भी लाकर उस कंपनी से जोड़ना शुरू करोगे। और सेल्स की ट्रेनिंग आपको दी जाती है कि किस तरीके से बिक्री करनी है। सेल्स ट्रेनिंग जो है वो हर इंसान का, चाहे मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, ये वो पैदा होते ही उसकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाता है। क्योंकि मैं रिटेल प्रोफेशनल रह चुका हूँ 15-16 साल, तो मुझे पता है कि सेल्स जो है वो हर किसी की जिंदगी से एक जुड़ा हुआ है और अटूट हिस्सा है। और यहाँ पे चाहे वो कंपनी का चपरासी हो या फिर सीईओ, जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है तो उसको वहां पे पोडियम पे आकर उसको बिक्री करना पड़ता ही है। और हमारे पास एडवांस स्टेज में क्या है, ट्रेनिंग इन टीम स्केलिंग, टीम को किस तरीके से बढ़ाना है। जैसे कि मैंने बताया कि 10 लोग हैं तो उसको 100, 100 से 500, 500 से 1,000 कैसे बनाना है, 1,000 से 10,000 या फिर लाख किस तरीके से लेके जाना है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। और यहाँ पे भी निवेश किस तरीके से लाना है वो बताया जाएगा। और उसके बाद सेल्स और एडवांस्ड यूनिट सेल्स, जैसे कि मैंने बताया कि एडवांस स्टेज में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि प्रीमियम, सेमी लग्जरी और लग्जरी कस्टमर्स भी आते हैं, तो उनको किस तरीके से हैंडल करना है उसके बारे में बताया जाएगा एडवांस स्टेज में। तो ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त देगा, और उसके बाद ग्लोबल और स्ट्रैटेजिक टास्क को किस तरीके से हैंडल करना है उसके बारे में सिखाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑटोमेटेड ट्रेनिंग्स प्रोसेस वगैरह मौजूद हैं, जो कि नए टीम मेंबर्स आते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होंगे। और यहाँ पे एक्सपीरियंस पार्टनर्स हैं जो कि आपको कोर्सेस को ढूंढने में मदद करेंगे, और साथ ही साथ एक हायर लेवल के बिजनेस मॉडल्स को भी किस तरीके से स्टडी करना है या फिर उसको हासिल करना है उसमें आपकी मदद करेंगे। और कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में हम और आगे बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। और ये प्लेटफॉर्म कितने लैंग्वेजेस में, कितनी भाषाओं में मौजूद है वो भी जान लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है इंग्लिश, स्पेनिश, वियतनामीज, किर्गिस्तान, रशियन और फ्रेंच की भाषाओं में भी अभी मौजूद है, और भी कई सारे ऐसे इसमें भाषाओं में आ गया है अभी ये प्लेटफॉर्म। तो ये ट्रेनिंग आपकी कैसे गई, ये बेसिकली सवाल आप लोगों के लिए है कि क्या मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, कि आपकी ट्रेनिंग कैसी रही, क्या ये प्लेटफॉर्म आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे से एक फीडबैक फॉर्म भी आपके सामने आएगा, आप फिल करके भेज सकते हो। तो हाउ डज द ट्रेनिंग गो, कहने का मतलब है
क्या मैंने आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया कि ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, और यहाँ पे लोगों को किस तरीके से रिटेन करना है, नए पार्टनर्स को कैसे लाना है, उनको किस तरीके से हैंडल करना है, और निवेश किस तरीके से लाना है, सेल्स की ट्रेनिंग वगैरह। और उसके बाद दूसरे स्टेज में क्या है, रजिस्ट्रेशन और अडेप्टेशन के साथ साथ प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है उसके बारे में हमने बात करी। और तीसरे स्तर पर जो है, यहाँ पे ट्रेनिंग आप चाहो तो ऑनलाइन ले सकते हो, फोन के जरिए से, पीसी, टैबलेट, लैपटॉप, जब भी आपको वक्त मिलेगा उस वक्त में आप जितनी ट्रेनिंग लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। और साथ ही साथ चौथे हमारे स्तर पर जो है, अकम्पनीमेंट विद द मेंटोर। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा फायदा जो है ये प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे आपको होमवर्क चेक किया जाएगा कि आपने कितना होमवर्क किया है और कितना पेंडिंग है। और साथ ही साथ आप, अगर आपके पास किसी भी तरीके का सवाल है तो वो सारे सवालों का आपको जवाब दिया जाता है। तो हमारे कम्युनिटी का एक मिशन जो है, वो दुनिया की जितनी आबादी है, चाहे वो 7 या फिर मेरे ख्याल से 8 अरब के करीब करीब हम पहुंच गए हैं ऑलरेडी। 7.5 या फिर 8 बिलियन लोग हैं अभी। तो उनमें से 10% लोगों, जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनको आर्थिक एक इंडिपेंडेंट बनाने का हमारा मिशन है। तो 10% जो है बहुत बड़ा नंबर है। और अगर इतने लोगों की जिंदगी को हम बेहतर बना पाए तो समझ लीजिए आने वाले कुछ सालों में हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए हमें पहल करनी पड़ेगी, और किसी बंदे को इन सब चीजों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और एक अच्छे नागरिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे जो है, हम ट्रेनिंग को डेलीगेट करते हैं न्यू कमर्स के लिए, और साथ ही साथ ऑटोमेट करके देते हैं जो भी नोविस पार्टनर्स वगैरह आते हैं उनको, ताकि तकलीफ ना हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। एक बेसिक ट्रेनिंग का कोर्स हमारे पास मौजूद है, जो कि मोस्ट एसेंशियल जो होता है कंपनी और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, और जो भी नए अभी अभी इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बेसिक ट्रेनिंग जो है हर कंपनी में जरूरी होती है, कि कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट उसके बारे में, किसने बनाई, कब बनाई, इसका सन कब है, क्या प्रोडक्ट है, कितने प्राइसिंग में हम बेचते हैं, टारगेटेड कस्टमर, मार्केट, या फिर कंज्यूमर कौन है, ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं, अभी मिस सिंडी ने यहाँ पे एक लिंक शेयर किया है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी का। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो अभी डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर बाद में अगर आप करना चाहते हो तो बाद में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो इस प्लेटफॉर्म पे जो है, अगर आप स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के ऑलरेडी को ओनर या फिर पार्टनर हैं तो वही लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर नहीं है तो नए सिरे से आप यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर सकते हो, पर्सनल अकाउंट बना सकते हो। तो हर महीना हमारे पास एक नई स्ट्रीम आती है और एक नया कोर्स इसमें ऐड होता है। और इसमें अब तक जो है करीब करीब मेरे ख्याल से 15 से 20 कोर्सेज इसमें ऐड हो चुके हैं। मैं उन्हें उसमें से ऑलमोस्ट लाइक 2-3 कोर्सेज लिए हैं, कंप्लीट किए हैं। बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, आप भी एक आध दो कोर्सेज ट्राई करिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये कितने ज्यादा फायदेमंद है। तो हर स्ट्रीम के साथ, मतलब जैसे कि हर कोर्स के साथ जो है, जो भी आप कोर्स लोगे तो उसके साथ आपको एक ट्रैकर जुड़ जाएगा, जो कि आपको वो ट्रेनिंग लेने में मदद करेगा, और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म को समझने में आपकी मदद करेगा। और उसके साथ ही साथ वो कोर्स किस बारे में है, या फिर अगर किसी भी तरीके के आपके पास सवालात वगैरह मौजूद हैं, उन सवालों का जवाब देने की वो काबिलियत रखता है। तो हम आपके लिए पार्टनर्स ट्रेन करेंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास वक्त नहीं है, या फिर अगर आप उतनी बड़ी टीम को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो पार्टनर को किस तरीके से ट्रेन करना है बात करने के लिए, बड़ी टीम को हैंडल करने के लिए, या फिर टीम स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, उन सारे कामों की जिम्मेदारी हमारी है कि हम उन सारे पार्टनर्स को ट्रेन करके आप लोगों को देंगे। तो ट्रेनिंग और करने के जरिए से और सिखाने के जरिए से लोगों को, आप भी अपने करियर को बहुत ही बेहतर स्तर पर ले जा सकते हो। तो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल के लिए दो हमारे पास ऐसे रोजगार मौजूद हैं। एक, आप स्पीकर बन सकते हो या फिर ट्रैकर बन सकते हो। स्पीकर का काम होता है कि जिस किसी भी टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो, अपने ऑडियंस को उतने अच्छे तरीके से उसमें समझाने की आप काबिलियत रखते हो, तो उस टॉपिक पे आप बात करने के लिए आप इस रोजगार में आप शामिल हो सकते हो, या फिर इस रोजगार के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मेरा जो जो दिलचस्पी है वो टेक्नोलॉजी में है। मैं हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करता रहता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी कहाँ तक जाएगी और किस तरीके से लोग उसको इस्तेमाल करेंगे,
उसके लिए हमें अब से क्या क्या तैयारी करनी है, बहुत सारी चीजों को मैं देखता हूँ, ये मेरी दिलचस्पी है। अगर आप ट्रैकर बनना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास विद्या है, तो आप दूसरों के साथ कैमरा को फेस करने की अगर आप हिम्मत नहीं होती है, तो क्या होता है, आप बैकएंड टीम के जरिए से, मैसेजेस के जरिए से, ईमेल के जरिए से गाइड कर सकते हो, चैट रूम के जरिए से आप गाइड कर सकते हो। और जो नए पार्टनर्स आते हैं उनको अपना तजुर्बा शेयर कर सकते हो, उनका तजुर्बा आप हासिल कर सकते हो, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट रिजल्ट को किस तरीके से लाना है, वो सारी चीजों को आप उनको बताने के जरिए से मदद कर सकते हो। तो ये है एक स्पीकर और ट्रैकर का काम। तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल होता है, कई बार होता है कि इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करने का हमारा फायदा क्या है। इस प्लेटफॉर्म में इतने ज्यादा रोजगार मौजूद हैं अभी, कि आपको ट्रेनिंग देने के बाद सर्टिफिकेट दी जाएगी, और साथ ही साथ अगर आप उस चीज में काबिलियत हासिल कर लेते हो, तो स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में हम रोजगार भी आपको देंगे, जिसके जरिए से आप अपना घर चला सकते हो, अपना घर परिवार चला सकते हो, अपनी आर्थिक सुरक्षा को बेहतर बना सकते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है, और ये प्लेटफॉर्म किस चीज को बढ़ावा देता है। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक जो है ये एक कंपनी है, और यहाँ पे ये जो है अंतरराष्ट्रीय एक इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि कार्गो और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक सेकेंड लेवल की ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है यू स्काई। स्काईबर्ड कम्युनिटी जो है अभी फिलहाल हाल फिलहाल इसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है, और क्राउड फंडिंग उठा के इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रही है, और ये दुनिया में बहुत ही अच्छी प्रशंसा पा चुकी है टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास जो मौजूदा ट्रांसपोर्टेशन की जो सिस्टम है, उसमें बहुत सारी कई सारी ऐसी समस्याएं हैं, या फिर आप प्रॉब्लम बोल सकते हो। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ट्रेन टेरेन्स पे अलग अलग चैलेंजेस हम फेस करते हैं, जैसे कि मूसलाधार बारिश या फिर बाढ़ की वजह से रास्तों का बंद हो जाना पानी के जरिए से, या फिर भारी हिमपात की वजह से स्नो अवलांच वगैरह। ये आप ज्यादातर कश्मीर या फिर कुल्लू मनाली उस साइड पे ज्यादा देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा विंटर और इसकी सीजन में। और सैंड स्टॉर्म, जहाँ पे जो रेतीले तूफान आते हैं, ये आपको ज्यादातर मिडिल ईस्ट वगैरह में देख सकते हो सकता है राजस्थान वगैरह में भी कभी आया हो, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन मिडिल ईस्ट में मैंने देखा है और सुना भी है कि बहुत सारे ऐसे सैंड स्टॉर्म्स वगैरह आते रहते हैं। तो ऐसे सारे टेरेन्स को अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो उन सारे चीजों के लिए हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है। तो यहाँ पे कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, कई बार लिक्विड जो होता है लिक्विड कार्गो ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो पहली वाली तस्वीर में बहुत लंबी लंबी कतारें मौजूद हैं, और इसके लिए एक बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड और क्लियर ट्रांसपोर्ट का ऑल्टरनेटिव हम लोग लेकर आए हैं, जिसको हम यू ट्रक कहते हैं। यू ट्रक ये जो है 3 सेकेंड में लिक्विड कार्गो को लोडिंग और अनलोडिंग करने की क्षमता रखता है। और यहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी वही सारी समस्याएं जुड़ी हैं, लंबी लंबी कतार और बहुत ज्यादा वक्त लगता है। एक जगह पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त और पैसा इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक हैसल फ्री और क्लीन कम्यूट लेकर आए हैं। ये जो है इसको यूविन कहा जाता है। ये यूविन जो है, और इसके नीचे जो है यू बस भी है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा आगे स्लाइड्स में। ये यूविन जो है एक सस्पेंडेबल हाईली स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल पे चलने वाली व्हीकल है। ये ज्यादातर रिमोट एरियाज में चलने के लिए काम आती है, इसमें 2 लोग सफर कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉजिस्टिक्स के साथ क्या होता है, ये कंटेनर्स वगैरह आप देख सकते हो बंदरगाह पे, जो कंटेनर्स क्या होते हैं, इनके पास व्हील्स वगैरह तो होते नहीं कंटेनर्स पे। तो इनको एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए एक अलग ही मशीनरी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, यहाँ पे तूफानों की वजह से जो जहाजों को पानी के जहाज जो होते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है और ज्यादा वक्त हमें इंतजार करना पड़ता है। तो उसी का एक और हमारे पास स्मूथ फास्ट और चीप शिपमेंट लेकर आए हैं। चीप मतलब सस्ता शिपमेंट है, खराब नहीं है। तो ये 20 फुट से लेकर 40 फुट के लंबे लंबे कंटेनर्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही आसान तरीके से एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। और ये 100 से लेकर 150 किलोमीटर के रफ्तार से दौड़ने की कैपेसिटी रखते हैं, और इसको यू कॉन्ट कहा जाता है। और यूकॉन के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये है हमारे कुछ एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस जो कि अभी उतने इफेक्टिव है ही नहीं। ये जो है अभी फ्यूचर में आने वाला है। और दूसरी वाली तस्वीर में जो आप देख सकते हो, ये हाइपरलूप का अभी रिसेंटली इसको डिसमेंटल किया गया है। 2014-15 में जब हमारी यूज का टेक्नोलॉजी आई थी दुनिया में,
तो उसी वक्त में ये भी आई थी, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी जल्दबाजी में इम्प्लीमेंट कर दिया था, लेकिन उस ज्यादा चल नहीं पाई। 10 साल बहुत ज्यादा टेस्टिंग करने के बावजूद भी फेल हो गई। तो अभी इसको डिसमेंटल कर दिया गया है। और ये जो है ये फ्रेंच में एक तरीके के इसको इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अभी ये भी नहीं चल रही है। तो ये है हमारे मेरी मेंटोर, मेरी अपलाइन मैनेजर, इंडिया की क्यूरेटर और रेस्पॉन्सिबल मिस कैट जेकब्स, और साथ ही साथ मेरे एक और साथी एम्बेसडर क्रिश्चियन यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो है एक बेल्जियम में एंटवर्प नाम की एक बंदरगाह है। ये दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में चौथे नंबर पर, चौथे स्तर पर आता है। ये वहां पर ऐसे देखने के लिए गए थे, वहां पे हम किस तरीके से इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं करके। तो जब ये वहां पर गए थे तो वहां के एक कर्मचारी ने उन्हें बताया, जो यहाँ पर बैठकर यहाँ पे पेपर पे लिखने के जरिए से बता रहे हैं कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता था हर रोजाना जिंदगी में। नमक की वजह से लोहा पिघल जाता है, कई बार मूसलाधार बारिश तूफान की वजह से जहाज वक्त पर नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से ज्यादा पैसा ज्यादा वक्त लगता है। इन सारे प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। उन सारे प्रॉब्लम्स को इन्होंने कहा कि ये करीब 12 साल से झेल रहे थे। तो मैं तो कहता हूँ और 2 साल अगर हम वहां पे नहीं पहुंचते तो इनका तो पूरा उन्वास पूरा हो जाता, 14 साल। और इन्होंने जब इस पेपर के जरिए से सारे प्रॉब्लम्स को बताया, तो यहाँ पे अनेटोल यूनिट्स की जी के एक कर्मचारी सहकर्मचारी भी थे। जब ये सब मिलकर उनके पास ये प्रॉब्लम को लेकर गए, तो उस वक्त में जो है कोरोना का पीरियड चल रहा था। तो उस वक्त में उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास वक्त है ही नहीं, जब वक्त आएगा तो हम बना लेंगे। अभी फिलहाल एक पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस कर रहे थे। तो उस वक्त में वो पैसेंजर इस पे ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस कर रहे थे। और इसके पीछे की कहानी मैं आपको और आगे बताऊंगा। ये बहुत ही अच्छी खूबसूरत कहानी है कि कैसे यूकॉन्ट इजाद में आया, या फिर उसको किस तरीके से इनोवेट किया गया। तो आइए हमारे पास यूज का हमें क्या पेशकश करता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। हमारे पास जो है सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन ये हमें प्रोवाइड करते हैं कार्गो और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये जो आप जितने भी यहाँ पे व्हीकल्स देख रहे हो 15-16, ये सारे व्हीकल्स को जो है 4 से 5 साल के वक्त में बना लिया गया है। ये बहुत ही काबिले तारीफ वाली व्हीकल्स हैं। मैंने वीडियो वगैरह में देखी है, पर्सनली मैं विजिट करना चाहता हूँ बहुत ही जल्द शारजा, या फिर हो सकता है बेलारूस, रशिया में। ये सबसे पहली जो व्हीकल यहाँ पे बनाई गई है, यू बाइक बनाई गई थी, यूनी बाइक कहा जाता है इसको। इसमें भी 2 लोग सफर कर सकते हैं। ये अर्बन और सबर्बन एरिया में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद बना था हमारा धीरे धीरे से यू विंड, उसके बाद यू कार के बाद यू बस और यू फ्लैश, यू ट्रक और यू ट्रांस और यू कॉन्ट। ये बहुत सारे व्हीकल से बने थे। अगर मैं इसके एग्जांपल के तौर पे अगर आपको मैं बताऊं, तो ये जितने भी सारे व्हीकल्स हैं, 15-16 व्हीकल्स जो हैं, ये 15-16 व्हीकल्स जो हैं, इसको बनाने में 4 से 5 साल का ही वक्त हम लोगों ने लिया है। लेकिन अगर मैं किसी टॉप एंड या फिर हाई लग्जरी टॉप एंड कार्स वगैरह को अगर मैं बात करूं, तो वो जो है शुरुआत से लेकर डिजाइनिंग से लेकर डिलीवरी तक कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं कस्टमाइज करने के लिए। तो सोचिए 4 से 5 साल के वक्त में हम लोगों ने 15 से 16 ऐसे व्हीकल्स बनाए हैं, जो कि बहुत ही सस्ते और बहुत ही टिकाऊ और इतने खूबसूरत व्हीकल्स हैं, जो कि एक टॉप एंड लग्जरी आप किसी भी तरीके की कंपनी के कार को कंपेयर करके देख सकते हो। BMW, पॉर्श या फिर फरारी, ऑडी वगैरह आप नाम ले लो, उसके कंपैरिजन में भी अगर आप कंपेयर करके देखो, तो हम लोगों ने बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छे व्हीकल्स बना लिए हैं। तो ये है हमारा यू बाइक और यू बस, जिसके बारे में मैं बता रहा था। ये व्हीकल्स पिक्चर्स में देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं, असल जिंदगी में बहुत बड़े हैं। और ये असल जिंदगी में जुड़े हैं बेलारूस के इको टेक्नो पार्क मरीना गोरका में। और ये है हमारा यू कार, जो कि पहली बार इसको टेस्ट रन किया गया था शारजा में, पहली ट्रक पे, ट्रैक 1 पे। तो उस वक्त ये तस्वीरें ली गई थी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा। यू कार की खासियत ये है, इसको ट्रॉपिकल कार भी कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि अगर ये रशिया, साइबेरिया वगैरह ऐसी जगहों में -25 to 30 डिग्री में भी अगर चले, बाहर का तापमान ऐसा रहे, लेकिन अंदर का इसका रूम टेम्परेचर जो है वो 22 से 23 डिग्री होता है, जिसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर कहा जाता है। एकदम नॉमिनल रूम टेम्परेचर आपको महसूस होगा। या फिर शारजा जैसी मिडिल ईस्ट वगैरह में, वहां पे क्या होता है, 40 से 45 डिग्री की धूप आपको वहां पे कॉमन मिलती है। तो ऐसी जगह पे भी आपको इसके अंदर का जो रूम टेम्परेचर है वो 22 से 23 डिग्री का होता है। इसी वजह से इसको यूका ट्रॉपिकल वर्जन कहा गया है। जितनी ज्यादा सख्त सर्दी या फिर सख्त गर्मी आपको महसूस ही नहीं होने देगी इस व्हीकल के अंदर। और ये है हमारा यू ट्रक, जिसके बारे में मैं पहले से बात करता आ रहा हूँ। यू ट्रक और यू ट्रांस, यूनिट ट्रांस, इसको दोनों को भी कंबाइन करके ये इंडस्ट्रियल एरिया में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये यू ट्रक जो है लिक्विड कार्गो को एक जगह पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सप्लाई करने में काम आती है। 3 सेकंड में लोडिंग और अनलोडिंग करने की क्षमता रखता है। और ये है हमारा यू ट्रांस, जैसे कि मैंने बताया कि यू ट्रक को कंबाइन करके भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है माइनिंग और इंडस्ट्रियल एरिया में।
ये यूट्रांस जो है ये एक हॉरिजॉन्टल बेल्ट होता है, जो कि डिपेंड करता है डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो वहां पे ऐसी जगहों पे पत्थर मिट्टी वगैरह को ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आती है, या फिर माइनिंग वगैरह पे। और ये है हमारा यूविन, जिसके मैंने बताया कि ये एक सस्पेंडेबल हाईली स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल पे चलने वाली व्हीकल है, जिसपे दो लोग सफर करेंगे। ये रूरल एरिया में इस्तेमाल करने वाली व्हीकल है। ये थोड़ा सा टाइम दीजिए, गला सूखा है मेरा। और ये है हमारा यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर जैसे दिखने वाला ड्रोन है। और ये ड्रोन जो है, मिस कैट जेकब्स जब अपने दूसरे बार बेलारूस में दौरे पर गई थी, तो उनको यहाँ पे एक व्हीकल दिखी। तो उन्होंने कुछ उत्सुकता से उसकी पिक्चर ली, इसके बारे में मैं पता किया, तो पता चला कि ये एक रिमोट कंट्रोल्ड ड्रोन है। जो कि यहाँ पे जो आपको एंकर दिखाया जा रहा है, ये एंकर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर रखने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाकर रखने में आपको इस्तेमाल किया जाएगा। और ये 1 टन जितना वजन उठाने की क्षमता रखता है। 1 टन ऑलमोस्ट 1,000 किलो जितना वजन ये आराम से उठा लेता है। तो ये है हमारा यू फ्लैश। और ये है मेरी अपलाइन मैनेजर और मेंटोर मिस कैट जेकब्स, और ये है मेरे साथी एम्बेसडर क्रिश्चियन। और जब ये व्हीकल को इसमें प्रदर्शनी में रखा गया था, जो कि हर 2 साल में एक बार होता है जर्मनी के बर्लिन में, जिसको इनोट्रांस कहा जाता है। और यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड लोग ही जाते हैं ऐसे एग्जीबिशंस में। वहां पे इसको सफेद चादर से ढककर रखा गया था, और लोगों ने उतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, जो क्योंकि रशिया में नाम वगैरह लिखा था, और एक कुछ ट्रांसपोर्ट व्हीकल करके लिखा था, तो लोगों ने उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। उनको लगा कि रशिया ने कुछ नया एक और एम्युनिशन इजाद कर लिया होगा, तो सोच के उन लोगों ने वहां से जाना मुनासिब समझा। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया और शाम चढ़ती गई, तो इसके ऊपर की जो सफेद धारी वाली चादर थी उसको हटाया गया, अनवील किया गया इसको। लोगों के सामने जब लेकर आए तो लोग हक्के बक्के रह गए, जित जहां भी लोग कोने में मौजूद थे वो सारे प्रदर्शनी में। तो लोग इस पे उमड़ पड़े, इसमें बैठकर इसका लुत्फ उठाने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए, इसके पास खड़े होकर सेल्फी लेने के लिए। तो उस वक्त में लोग इतने ज्यादा उमड़ पड़े, इतनी ज्यादा क्राउड हो गया कि इन दोनों को उतने सारे क्राउड को संभालने में 2 से 3 दिन का वक्त लगा, और खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाया। तो ये होता है लोगों के सामने, जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर आओ, तो लोगों को लगना चाहिए हाँ यार, इसमें कुछ तो ऐसी अट्रैक्शन और कुछ तो ऐसी खासियत है कि ये लोगों को आकर्षित करता है। तो सोचे, मैंने एक क्लाइंट के तौर पे शुरुआत करी थी, अगर मैं आज स्पीकर के तौर पे इससे जुड़ा हुआ हूँ, तो इस टेक्नोलॉजी ने मुझे कितना आकर्षित किया होगा। तो ये है हमारा यू काउंट। ये बहुत ही ऐसे कम हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं, जो कि इसके कवच के बगैर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के दौरान इसकी फोटोज ली गई हैं, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी को भी प्रोटेक्ट करना है। ये सिर्फ टेस्टिंग रीजन की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे फोटो लेके आप लोगों के सामने डाली है। और दूसरी वाली तस्वीर में आप यू काउंट के साथ साथ यू का ट्रॉपिकल वर्जन भी देख सकते हो, एक ट्रैक के साथ जुड़े हुए। ये शारजा में ली गई हुई तस्वीर है। यहाँ पे एनाटोली जी के बेटे के साथ साथ उनके यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों के साथ एक तस्वीर ली गई है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली, मतलब गौर करने वाली एक बात जो है, ट्रांसपोर्ट नेट कॉस्ट फ्रॉम $1 पर 100 टन किलोमीटर। कहने का मतलब है कि अगर आप 100 टन जितना वजन, ऑलमोस्ट समझिए मेरे ख्याल से ये 1 लाख किलो जितना वजन 1 किलोमीटर पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाएंगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए देने पड़ेंगे, हिंदुस्तानी रुपए। $1 हो सकता है उस वक्त में 100 रुपए तक पहुंच जाए हमारा डॉलर, क्योंकि अभी ऑलरेडी 82 या फिर 82 या फिर 83 रुपए इसके आसपास चल रहा है। हो सकता है कम हो जाए या फिर बढ़ जाए, वो तो फ्यूचर के यही ट्रेंड ही तय कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं आज दिल्ली की बात करूं, तो मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर 10 किलो का वजन लेकर आना है, तो मुझे 100 रुपए देने पड़ते हैं। तो सोच के देखिए हम तक चीजें कितनी सस्ती और कितनी जल्दी पहुंचेंगी। तो ये कहने का मतलब है। और ये है हमारा यूलाइट। यूलाइट के पीछे भी एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी कहानी है। जब एनाटोली जी, ये जो यहाँ पे खड़े हैं, यही है एनाटोली यूनिट्स की युदियोर्दोविक इनका पूरा नाम है। यूनिट्स की एनाटोली युदियोर्दोविक है। और जब ये तिब्बत गए थे, तो वहां पे बौद्ध धर्म के जो धर्म गुरु हैं, दलाई लामा जी, उनसे जब मुलाकात करने के लिए गए, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो मोनास्ट्री पे जो लोग आते हैं, भक्तादि लोग वगैरह, भक्त लोग वगैरह जो आते हैं, तो उनको बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है पर्यावरण की वजह से, और साथ ही साथ खूंखार और जंगली जानवरों की वजह से, और साथ ही साथ वाइस वर्सा
जानवरों और पर्यावरण को भी इंसानों की वजह से तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कचरा वगैरह डाल देते हैं और जानवरों को कई बार नुकसान पहुंचा देते हैं इंसान, डर और खौफ के मारे। तो इसका कोई हल निकालिए। तो जब ये वापस आए अपने मुल्क जहाँ पे ये रहते हैं, तो उन्होंने एक कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाया कि वो डिजाइन अभी बहुत ज्यादा अच्छा एक टेस्ट रन पूरा कर चुका है। 10,000 किलोमीटर का टेस्ट रन पूरा कर चुका है। ये एक एक्रावल टेक्नो पार्क है जो कि बेलारूस में ही मौजूद है। वहां पे ये जंगल, पहाड़, पानी और तालाब, दरिया वगैरह इन सारी जगहों से बहुत ही आसान तरीके से ये गुजर सके, इसीलिए इसको टेस्ट रन किया जा रहा है अभी भी वहां पे। बहुत ही जल्द ये जो है शारजा में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टेस्ट रन वहां पे भी करने के लिए। तो ये थी इसके पीछे की एक खूबसूरत कहानी। और ये है हमारा जो सी पोर्ट है, जो बंदरगाह है, आने वाले दिनों में या फिर भविष्य में कुछ इस तरीके से देखा जाएगा। बहुत ही स्लीक डिजाइन, बहुत ही क्लीन वाटर के साथ इसको दिखाया गया है ऐसे। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, आने वाले कुछ वर्षों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके पीछे अगर आप गौर से देखो तो पानी कितना साफ सुथरा है, इसमें किसी भी तरीके की गंदगी वगैरह देखने को आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जहाज जो है वो समुन्द्र के जो तट से 10 किलोमीटर तक अंदर इसको ले जाया जाएगा। ये बंदरगाह को, जहां पे पानी के जहाज आराम से आकर लोडिंग और अनलोडिंग कर सकते हैं। और यहीं से यू काउंट का काम शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि 20 फुट से लेकर 40 फुट के कंटेनर्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ से लोडिंग और अनलोडिंग बहुत ही आसान तरीके से 100 से लेकर 150 किलोमीटर की रफ्तार से वो पहुंचा सकते हैं, बहुत ही कम समय में और कम पैसों में। ये है हमारा लीनियर सिटी, जो कि आने वाले कुछ वर्षों में इस तरीके से दिखेगा, या फिर भविष्य बोल सकते हो, भविष्य में इस तरीके से दिखेगा। यूनिटी विथ नेचर कहने का मतलब है कि ये पर्यावरण के साथ एक अच्छे तरीके से मर्ज होके, एक मेल मिलाप करके इस तरीके से बनाया जाएगा। और जहाँ पे जो इमारतें आप देख रहे हो, इन इमारतों के बीच में से ही यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के ये ट्रैक्स को जोड़ दिया जाएगा, और साथ ही साथ इन इमारतों के अंदर ही इनके स्टेशन वगैरह बनाए जाएंगे। तो इसीलिए इसको यूनिटी विथ नेचर लीनियर सिटी कहा गया है। ये देखने में हमें कुछ लग रहा है अजूबा जैसा, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल होगा और बेशक होगा। क्योंकि जैसे कि अगर हम देखें, हमारे बाप दादा बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी से लेकर साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, और आज हमारे दौर में मेट्रो अगर हम पहुंच गए, तो हमारी आने वाली पीढ़ी, या फिर हो सकता है अगर हम जिंदा रहे और कुछ सालों तक, तो हमें ये चीज भी देखने को मिलेगी और जरूर देखने को मिलेगी। क्योंकि हर नए जनरेशन को एक नए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती ही है। तो ये है हमारे ऑथर, जो कि टेक्नोलॉजी के यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के ऑथर हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में, दुनिया के सामने लाने में अपने दिए हैं अपनी जिंदगी के। इनका पूरा नाम है एनाटोली यूनिट्स की युदियोर्दोविक। ये जो हैं ये जनरल डिजाइनर और साथ ही साथ यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के बोर्ड के प्रमुख भी हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में 150 से भी ज्यादा इन्वेंशंस किए हैं, आविष्कार किए हैं। 20 मोनोग्राफ इन्होंने लिखे हैं। मोनोग्राफ्स एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, आम जबान में 20 किताबें लिखी हैं, और 200 साइंस के पेपर इन्होंने, पेपर के लेखक हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे एलॉबरेट करना चाहूंगा। अगर आपने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई आविष्कार किया है, कोई किताब लिखी है, या फिर कोई साइंस का ऐसा पेपर, आप पेपर के आप लेखक रह चुके हैं, जो कि पर्यावरण के साथ साथ लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता हो, तो आप हमारे सामने लेकर आइए। मैं दुनिया के सामने लेकर जाऊंगा, पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आप दुनिया के सामने आए, आपका चेहरा दुनिया के सामने आए, लोग आपसे प्रेरित हो, और आपको पूरा सहयोग और अपना योगदान दें। अगर ऐसा कुछ भी आपने अपनी जिंदगी में नहीं किया है, तो एक छोटा सा सवाल है, आप इस टेक्नोलॉजी को क्यों अपना सहयोग और योगदान नहीं देना चाहते? क्यों इसमें निवेश नहीं करना चाहते? क्यों आने वाली पीढ़ी को इसका भरपूर फायदा उठाने का मौका नहीं देना चाहते? तो ये कुछ चंद सवाल हैं। आप इसकी खोज में लग जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा फायदा है। तो ये है नाडेजा कोसरेवा, ये जनरल डायरेक्टर हैं, और ये अनाटोली यूनिट्स की जी की धर्म पत्नी है। इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने लाने का इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक वक्त में आकर अनाटोली जी ने कहा था कि अब मैं छोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता और लोग इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ टेक्नोलॉजी पे फोकस करो, दुनिया के सामने ले जाने का काम आप मुझ पे छोड़ दो। करके जब इन्होंने जिम्मेदारी ली, तो नतीजा आप देख सकते हो कि मैं एक क्लाइंट था, आज मैं एक टेक्नोलॉजी को स्पीकर के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो भी पूरे हमारे भारत की ओर से। तो यही है हमारे, और साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत है
कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो इसी तरीके से आज थोड़ी सी दुनिया बदली है, तो हर कामयाब औरत के पीछे एक सब्र वाला मर्द का भी हाथ होता है। तो इसी तरीके से, तो ये हमारे कुछ पेटेंट्स और सर्टिफिकेट्स जो कि एग्जीबिशन में, प्रदर्शनी में हम लोग रख चुके हैं। ये हमारे कुछ 130 ऐसे पेटेंट्स हैं जो कि दुनिया भर में हम लोगों ने प्रदर्शनी में रख चुके हैं, चाइना से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। तो सोच के देखिए, यूनिट्स की स्टिक टेक्नोलॉजी इंक का जो एक छोटा सा प्रोडक्ट है यूज का, वो पहला प्रोजेक्ट है। और हमारे पास ऐसे कितने सारे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो कि दुनिया में आने वाले एकदम तहलका मचा सकती है। और ये है हमारे कुछ प्रारंभिक डिजाइन्स और टेस्ट और ट्रायल्स वगैरह के कटआउट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनाटोली जी, और ये पहला जो ट्रक इन्होंने इसके ट्रैक के ऊपर चलाकर ट्रायल देखा था, उसकी कुछ तस्वीर, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर में जो कटआउट्स वगैरह आए थे इनके बारे में, उसकी सारी तस्वीरें। और फाइनली डिजाइन आपके सामने मौजूद है ही, जैसे कि मैंने बताया कि 15 से 16 व्हीकल्स हम लोगों ने बना लिए हैं। और साथ ही साथ आने वाले भविष्य में हम एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसको यू स्पेस कहा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक पाइप के जरिए से जुड़ा हुआ कैप्सूल जैसा दिख रहा है। ये जो है फ्यूचर में, भविष्य में अनाटोली जी चाहते हैं कि दुनिया जितनी खूबसूरत तरीके से बनी थी पहले, उसी तरीके से बरकरार रहे। और इसीलिए ये सारे छोटे मोटे कारखानों को जमीन से उठाकर अंतरिक्ष में ले जाना चाहते हैं, तो इसीलिए इसको यू स्पेस नाम दिया गया है। और ये है हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां, सिंगापुर से लेकर बर्लिन तक, जिसमें अनाटोली जी पहले शामिल हुआ करते थे। और ये आपकी दुबई के शेख वगैरह को टेक्नोलॉजी समझा रही थी। ये बहुत पहले की तस्वीर है, अब तो ये खुद प्रदर्शनियां वगैरह में नहीं जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। और ये है हमारे इंडियन हाईवेज और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी, जो कि इंडिया की ओर से गए थे। मैं हो सकता है अगली बार इस स्लाइड को हटा दूं, क्योंकि 1 डेढ़ महीना से मैं चला रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, हमारे बंधु हैं, साथी हैं, वो इस चीज को देखें, अपनी आंखों से देखें कि ये टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आपने इसमें निवेश नहीं किया है, इसमें भाग नहीं लिया है, योगदान नहीं दिया है, सहयोग नहीं दिया है, तो जल्द से जल्द इस टेक्नोलॉजी से जुड़िए, जितना हो सके इसमें निवेश करिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपके आने वाली जो पीढ़ी है वो आपको बहुत बहुत दुआएं देंगी कि आपने इस टेक्नोलॉजी में अपना योगदान दिया है। जैसे कि मेट्रो में आज से 20 साल पहले लोगों ने निवेश किया था या फिर उसको बढ़ावा दिया था, आज दिल्ली की मेट्रो देखिए, मेट्रो के बगैर जिंदगी एक हिसाब से नामुमकिन है, लाइफ लाइन है दिल्ली की मेट्रो। तो उसी तरीके से आप देखिए, सारी हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह मेट्रो कनेक्टिविटी आ रही है धीरे धीरे से। तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी जो है, पर्यावरण के साथ साथ आपके भविष्य में आपके बच्चों की जिंदगी को भी सुधारने का एक अनोखा और सुनहरा मौका है, अवसर है। और ये हमारी रिसेंटली एक यूएसटी इंक ने जो है ब्रांडेड स्टिकर्स वगैरह रिलीज किए हैं टेलीग्राम पर, जिसमें 12 अलग अलग स्टिकर्स मौजूद हैं, जिसमें यू कार, यू बाइक, यू विन और यू बस वगैरह और यू फ्लैश, और जैसे एनिमेटेड यू बस जो है, एनिमेटेड स्टिकर्स मौजूद हैं। आप चाहो तो उस पे, यहाँ पे दिए गए हुए लिंक के जरिए से, या फिर आप अपने पर्सनल ऑफिस में जाके उसके जरिए से डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे स्टिकर्स हैं, बहुत ही क्यूट स्टिकर्स हैं, मुझे तो बहुत पसंद, आई रियली लाइक इट। मुझे ऑसम स्टिकर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, क्यूट स्टिकर्स हैं। और ये है हमारे यूज काई ट्रांसपोर्ट के पार्टिसिपेट्स जो कि शारजा, सॉरी, हमारे यूज काई के जो ये हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, शारजा के एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल 2024 में शामिल थे। यहाँ पे कुछ विजिटर्स आए थे जो दिलचस्पी रखते थे इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की, तो वो कुछ यहाँ की तस्वीरें हैं। और ये है हमारा बिग स्टार 2024 का रिजल्ट्स का कुछ तस्वीरें, जिसमें मैं और मेरी साथी पारुल शर्मा भी इसमें शामिल हैं। और हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा गर्व का समय था कि मैं स्पीकर के तौर पे टॉप 5th नंबर पे सेलेक्ट किया गया था, और मिस पारुल शर्मा जो है वो टॉप 5th कम्युनिटी मैनेजर के तौर पे सेलेक्ट की गई थी। और अभी हाल फिलहाल में हम हिंदुस्तान की ओर से इस टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं 182 कंट्री में। और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व का समय था। और साथ ही साथ आप सोच सकते हैं 182 कंट्री में जब आप टॉप 5th नंबर पे भी आया, तो बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हुई है मुझे। और कुछ क्यूरेटर्स हैं यहाँ पे, टॉप 5 क्यूरेटर्स भी मौजूद हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का समय था, और मिस पारुल शर्मा के लिए भी बहुत ही ज्यादा गर्व का समय था। वो 5th टॉप कम्युनिटी मैनेजर हैं और मैं 5th टॉप स्पीकर के तौर पे काम कर रहा हूँ।
और हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। 182 मुल्कों में लोग हमें सुनते हैं और जानते हैं। और क्या बताऊँ, मेरा तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो चलिए प्रोडक्शन और रिजल्ट्स के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये है हमारा ईगो टेक्नो पार्क मरीना गोरका, जिसके बारे में आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ। ये जो आप हरियाली यहाँ पे दिख रही है, ये पहले बंजर जमीन थी 2014-15 में, जब इसको लीज पे लिया गया था। यहाँ पे रशिया की आर्मी ड्रिल किया करती थी, व्यायाम किया करती थी, हर रोज अपने एक्सरसाइज वगैरह किया करती थी। और यहाँ पे अभी जो आप हरियाली देख रहे हो, ये 10 साल की मेहनत है, 8-10 साल की मेहनत है। जहाँ पे अनाटोली जी ने इस जमीन को सेलेक्ट किया था, वो कह रहा था कि वो कह रहे थे कि यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे दुनिया के लिए एक अजूबा बनकर रह जाएगा। तो यहाँ पे जो पानी के तालाब वगैरह देख रहे हो, यहाँ पे मछलियां वगैरह पकड़ने का भी आपको मौका मिलेगा। इंटरनेशनल डेलीगेट्स वगैरह जो विजिट करने के लिए जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटी सी एक फसल उगाने की भी जगह बनाई गई है, जहाँ पे फल फ्रूट और सब्जी वगैरह भी उगाया जाता है। और साथ ही साथ जो सफेद धारी आप यहाँ पे जो देख रहे हो, ये ट्रैक्स हैं वहाँ के, जो आपको ऐसे दिख रहे हैं। तो ये साथ ही साथ इसको ये दर्शाने का यहाँ पे मकसद ये था कि अगर इस टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं तो बंजर जमीन में भी हरियाली आप उगा सकते हैं, और साथ ही साथ आप एक नेचर को एंजॉय कर सकते हो। बेशक मेहनत हमारी है, और इसमें हरियाली उगाना ना उगाना ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन मेहनत हमारी होना जरूरी है। और यहाँ पे एक इको हाउस दिखाया गया है, जहाँ पे अगर आप घर के बगल से भी ये ट्रैक्स वगैरह जाते हैं, अगर यहाँ व्हीकल्स वगैरह गुजरते हैं, तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं दिल्ली की मेट्रो की बात करूं, तो अगर आपकी बहुत ही नजदीक अगर आपका घर है मेट्रो के, तो आप अंदाजा लगा सकते हो, महसूस कर सकते हो कि कितना ज्यादा कंपन आता है और घर में कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। और ये हमारे यूएसटी इनोवेशन सेंटर जो कि शारजा में मौजूद है, ये पहली तस्वीर ली गई थी जब इसको यूका और ट्रॉपिकल वर्जन को ट्रेल किया गया था। वो कुछ तस्वीरें हैं। और ये है हमारा यूएसटी इनोवेशन सेंटर की, इस यूएई का एक और इको हाउस की तस्वीर है। अगल बगल में आप बंजर जमीन देख सकते हो, और बीच में ये हरियाली है। ये हरियाली कैसे उगाई गई है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। और यहाँ पे ये इसके इको हाउस के अंदर जो है वियतनामीज के कुछ डेलीगेट्स आए थे, और ये जो हरियाली जो है, ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से ग्रो किया गया है, ऑर्गेनिक तरीके से। इसमें एनेटोली यूनिट्स जी का एक और प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट है, जिसको यूटेरा सॉइल एलिक्सिर और बायो ह्यूमस कहते हैं। उन चीजों को इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे हरियाली उगाई गई है। तो इसके बारे में मैं और मिस पारुल शर्मा जो है, हर हफ्ता मंगलवार रात 8:30 बजे हिंदी में और बुधवार रात 8:30 बजे अंग्रेजी में इसके बारे में यूट्यूब लाइव आकर हम लाइव सेशन देते हैं। सॉरी, लाइव इंफॉर्मेशन देते हैं, सेशन नहीं, सॉरी, लाइव इन्फो सेशन देते हैं। और उस प्रोडक्ट के बारे में हम बहुत ही ज्यादा इन डिटेल में भी बात करते हैं। चाहे तो आप वहाँ पे भागी पार्टिसिपेट करके इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये है हमारा ऑफिस और एम्प्लॉयज जो है, अभी यहाँ पे 1,000 लोगों से भी ज्यादा कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे आप एक तस्वीर देख सकते हो एनेटोली जी के साथ, यहाँ पे सारे कर्मचारी, यू फ्लैश, यू बस, यू इन, यू कार वगैरह सारी मौजूद हैं। ये बेलारूस के इको टेक्नो पार्क में तस्वीर ली गई थी। और ये है हमारा बेलारूस का जो राजधानी है, मिन्स्क। मिन्स्क में हमारी ये मौजूद है हेड ऑफिस हमारी। यहाँ पे 50 लैबोरेटरीज मौजूद हैं, जहाँ पे हर रोज कुछ ना कुछ टेस्टिंग और अपग्रेड किया जाता रहता है। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं, या फिर आपकी आने वाली पीढ़ी टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में दिलचस्पी रखती है, तो यहाँ पे एक दिए गए हुए संपर्क करने वाले डिटेल्स के जरिए से आप संपर्क करके यहाँ पे इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। इंटरव्यू बहुत ज्यादा टफ होगा, तो बेहतर है कि आप कंपनी के बारे में पहले ही अच्छी खासी जानकारी हासिल करके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है हमारी फैक्ट्री, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कार और यू बस को यहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेड किया जा रहा है, उसको और थोड़ा सा डेवलप किया जा रहा है। और ये सारे हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज और व्हीकल्स हैं, और साथ ही साथ ये हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स है, कोई नॉर्मल इंजीनियर्स नहीं है, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं जो कि यहाँ पे इस पे काम कर रहे हैं। और ये है हमारा कारखाना। पहले ये सिर्फ ये बीच वाला हिस्सा मौजूद था कारखाने का, अभी ये जो है सफेद वाली इमारत और ये ब्लू जो नीले रंग की इमारत है, वो भी यहाँ पे अभी इसको बनाई गई है। और ये सारा कारखाना, फैक्ट्री, हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज, व्हीकल्स, और ये हमारा जो इससे पहले जो मैंने हमारा बताया कि हमारी बेलारूस की जो राजधानी मिन्स्क, वहाँ पे हेड ऑफिस है, लैबोरेटरीज वगैरह, ये सारा का सारा जो है हमारी कंपनी की खुद की संपत्ति है। बैंक का किसी भी तरीके का इस पे लोन नहीं है, ना ही कर्जा है। ये सारा देखिए तरीके से क्राउड से उठाया हुआ फंड से ही इसको बनाया गया है। अगर कल के दिन किसी भी तरीके से कंपनी नहीं चल पाती है, तो सारा का सारा संपत्ति बेचकर एक एक पाई पाई, पैसा पैसा सारे निवेशकों को वापस देने की क्षमता हम रखते हैं।
और ये है हमारा यूज का वेल अंडरस्टूड और एस्टेब्लिश जो है 2014 से लेकर 2024 तक, अब तक 150 से भी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय डेलीगेशंस यहाँ पे पहुंचकर इसका दौरा कर चुके हैं और बहुत ही ज्यादा इसकी प्रशंसा कर चुके हैं इस टेक्नोलॉजी को। और ये है हमारा वेबसाइट का एक ऑथेंटिकेट लिंक। इस वेबसाइट के जरिए से आप जाकर यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बेलारूस का इको टेक्नोपार्क 3D डिजाइन, सॉरी 3D व्यू आप देख सकते हो। बहुत ही नजदीक तरीके से व्हीकल्स पार्क और यहाँ का जो टेस्टिंग सेंटर है बहुत ही करीब से आप देख सकते हो। मैंने देखा है 3D में, इसमें बहुत इट्स ब्यूटिफुली डिजाइन। और साथ ही साथ 300 डिग्री डायमेंशन में आप इसको पूरा व्यू देख सकते हो उस पार्क का। और ये है अनेटोलॉजी का पर्सनल एक और वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके उनके साथ चाहो तो कमेंट करके क्वेश्चन एंड आंसर भी कर सकते हो। हम फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी हम लोग मौजूद हैं। मेरी यहाँ पे आपसे एक गुजारिश है या फिर निवेदन है। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं या फिर गलत कमेंट करने का आपको कोई इरादा है तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में अनेटोली जी की 40 साल की जिंदगी और मेहनत और पैसा लगा है, और साथ ही साथ अरबों लोगों का खरबों पैसा लगा है जो इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में उम्मीद रख के पैसा लगाया, अपनी खून पसीने की मेहनत लगाई है। अपनी मेहनत के पैसे और साथ ही साथ खून पसीने की कमाई लगाई है। आपके एक गलत कमेंट से हो सकता है इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई लोगों का घर और जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो इसीलिए एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आप कमेंट करें, या फिर एक छोटा सा लाइक या फिर आप शेयर करके खामोश हो जाएं, बस इतना सा काफी है। ये मेरी आजिज़ाना गुजारिश है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल और स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी इंडिया फेसबुक का पेज का QR कोड, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम के चैनल का ये हमारे QR कोड से, अगर आप ऑनलाइन पे मौजूद हैं तो आप अभी स्कैन करके यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, या फिर आप जब आप वीडियो देखोगे पूरा तो यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हैं तो आप स्कैन करके इस सारे चैनल से आप जुड़ सकते हो। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, और इसमें जो है मेरा भी रोजगार जुड़ा हुआ है। क्या मैं आप लोगों तक अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ, इस टेक्नोलॉजी को आप लोगों के सामने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूँ, या फिर स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी, स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म के फायदे आपको समझा पा रहा हूँ। स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में क्या क्या फायदे हैं, वहाँ पे कोर्सेज लेने से क्या क्या फायदे हैं, इन सब चीज़ों का फायदा आपको पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगती है, सुनना पसंद करते हैं, आप हर 15 दिन में एक बार मैं आऊं या फिर हर हफ्ते आऊं। बहुत सारे ऐसे चंद सवालात हैं, 5 से 10 सवालात हैं, और ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट आपको लगेगा। ये फॉर्म फिल करने में गूगल फॉर्म है, वो फिल करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। या फिर अगर आप अभी ऑनलाइन पर मौजूद हैं तो ये QR कोड को स्कैन करके भी आप यहाँ पे ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपके इसके बदले में एक आपको सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा, लेकिन ये गिफ्ट आपको एक ही बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। तो आप इस कंफ्यूजन में ना रहे कि बार बार मैं स्कैन करके बार बार गिफ्ट हासिल करूं, जी नहीं, एक ही बार आपको गिफ्ट मिलेगा। वन टाइम गिफ्ट है, लेकिन आपका फीडबैक बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्व रखता है। क्या आप सैयद की आवाज सुनना पसंद करते हैं, शक्ल देखना पसंद करते हैं या नहीं करते? तो स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का हमारा एक छोटा सा स्लोगन है, वी क्रिएट द फ्यूचर एंड फाइनेंस इट। कहने का मतलब है कि हम किसी का भविष्य नहीं बनाते हैं, हम पूरा सहयोग देते हैं कि उनके उनका भविष्य और उनकी जिंदगी बेहतर बन जाए। और साथ ही साथ हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों की जिंदगी बेहतर हो जाए, आर्थिक तौर पे भी, और साथ ही साथ एक अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए भी। और ये है मेरी अपलाइन मैनेजर, इंडिया की क्यूरेटर, रेस्पॉन्सिबल टॉप एक्सपर्ट, वेलबींग कोच और मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारी हैं, मिस कैट जेकब्स। ये इन्होंने ही मुझे यहाँ तक लाके खड़ा किया है, क्लाइंट से लेकर स्पीकर बनने के लिए इनके पीछे मेरे पीछे इनकी बहुत ज्यादा मेहनत है। और साथ ही साथ इन्होंने अब एक मुझे इंडिपेंडेंट बनाया है स्पीकर के तौर पे बेसिकली। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो यहाँ पे कुछ संपर्क के डिटेल्स दिए गए हैं, india@skyway.capital पे आप मेल वगैरह भेज के भी आप यहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इंटरनेशनल का जो अंतर्राष्ट्रीय का जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप व्हाट्सएप करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। या फिर हमारे सोशल मीडिया हिंदुस्तान का फेसबुक का पेज है SWC इंडिया के नाम से, वहां पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारी आज शाम की जो टीम में जो इंटरनेशनल टीम जो मौजूद है उसमें है मिस पारुल शर्मा, मिस सिंडी, मिस सारा, और हमारे एक और अंतर्राष्ट्रीय डिपार्टमेंट से जो मौजूद हैं साथी, वो है मिस्टर शॉन।
इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने अपना कीमती वक्त दिया, फॉर स्पेयरिंग योर प्रीशियस टाइम एंड हेल्पिंग मी आउट टू रीच टिल हियर।